हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की हुई है तो, और लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपसे रेजोनेट होता है या नहीं। उसके अलावा जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे मेरे मेरे वीडियोस के साथ, जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को भी टैप कर पाऊँगी और आपसे आगे चलकर भी वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। तो बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे साथ अगर व्हाट्सएप पर चैट करना चाहो तो मेरे वेबसाइट पर चेक कर लीजिए, वहाँ पे व्हाट्सएप की आइकन है, आप वहाँ पे मुझे क्लिक करके चैट कर सकते हो मेरे साथ, और मैं आपको वहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम डिटेल्स भी स्क्रीन पर है। वहाँ पे मैं रोज़ डेली मैसेजेस डालती हूँ। और चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है अक्टूबर के लिए, और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स के तरफ से। तो एरीज, चलिए देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर महीना कैसे होने वाला है। आपकी मैसेजेस हम देखेंगे, पास्ट एनर्जी देखेंगे पहले। तो पास्ट में आपकी एनर्जी क्या थी? पास्ट में है आपके लिए 7 ऑफ कप्स। आपकी करंट अक्टूबर एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी में है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? अक्टूबर महीने की चैलेंज है एम्प्रेस। आपके लिए एडवाइस क्या है अक्टूबर महीने की? तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ये। और आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है? हिडन फैक्टर में है आपके लिए हर्मिट। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस, जो है लिब्रा एनर्जी। और आपकी आउटकम हम देखेंगे इस कार्ड में, ये जो हम एंड में देखने वाले हैं, एंड में रिवील करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो एरीज, आपके लिए मैं देख रही हूँ लिब्रा एनर्जी, जस्टिस है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये फेयरनेस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, लीगल सिचुएशंस की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, डिवोर्स का भी एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ, आपको लगा हो कि किसी ने आपके साथ सही नहीं की, किसी ने आपके साथ सही बर्ताव नहीं किया, आपको उस चीज़ का बहुत हर्ट है, दुख है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ अक्टूबर में कहीं ना कहीं आपको कर्मा मिलने वाली है, कार्मिक जस्टिस मिलने वाली है। जिस पर्सन ने भी आपके साथ गलत किया है उस पर्सन को अपने किए की कर्मा मिलेगी। अगर आपने कुछ गलत किया हो तो आपको भी अपने किए की कर्मा मिलेगी। तो ये याद रखिएगा कि कर्मा हमेशा इम्बैलेंस रहती है, या मतलब बैलेंस रहती है, सॉरी। कर्मा हमेशा बैलेंस के ऊपर चलता है। तो अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा, अगर आपने गलत किया है तो आपके साथ गलत होगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि सब कुछ बैलेंस में आने वाला है। जिसने भी गलत किया हो उस पर्सन को अपने किए की सज़ा मिलेगी। तो ये महीना आपके, ये अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो तो मैं देख रही हूँ कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है। अगर आप कोई डिवोर्स से गुजर रहे हो तो शायद कोई जजमेंट आने वाली है। और अगर आप किसी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो ये रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इसे कि ये जस्टिस यहाँ पे क्यों है, ये किस चीज़ की बैलेंस की बात हो रही है आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है आप कोई लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है। तो जैसे मैंने कहा, आपके लाइफ से वो हर चीज़ निकल जा रही है जो सही नहीं था आपके लाइफ में। और अगर आप पास्ट में आपने कुछ खो दिया हो क्योंकि किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत दे रही है। और ये आपके लिए एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, एक ब्लेसिंग है। क्योंकि आप
आपने इतनी सारी चीज़ें आपने सही है पास्ट में, तो यूनिवर्स आपको एक तोहफ़ा दे रही है अक्टूबर महीने में, और ये तोहफ़ा काफ़ी स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है। तो ये या तो आपके करियर में हो सकता है या फिर ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है। अगर पर्सनल लाइफ है तो आपके तरफ एक नई रिलेशनशिप आ रही है, शायद एक नई ऑफ़र आ रही है, काफ़ी स्टेबल ऑफ़र है। अगर ये करियर के रिलेटेड है तो आपके लाइफ में एक नई जॉब आ रही है या फिर एक नई प्रोजेक्ट, नई क्लाइंट आ रही है जो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म है। आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स, तो 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स एक टेम्पटेशन की भी एनर्जी हो सकती है, मगर बेसिकली आपको पास्ट में एक सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं थी, आप काफ़ी कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने भी, आपके भी मन में काफ़ी कुछ इल्यूजन्स थे, यानी कि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे। तो सच्चाई से थोड़ी सी आप मतलब दूर थे, और इस वजह से आप कंफ्यूज थे। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स फेम की एनर्जी है, रिकग्निशन की एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपके लाइफ में इतना सारा, मतलब आपको किसी चीज़ के लिए रिकग्नाइज किया गया और आपको उस चीज़ के वजह से बहुत आपको खुशी मिली, मगर बहुत अटेंशन भी मिला, और बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट में रखने लगे। यहाँ पे फ्लर्टिंग की एनर्जी भी हो सकती है। ये काम के मामले में हो तो जैसे मैंने कहा, आपको बहुत सक्सेस मिली किसी चीज़ में, और अब आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि शायद कुछ नया आए। आपको शायद किसी पर्सन ने कहा होगा, प्रॉमिस किया होगा कि आपकी इस तरक्की के वजह से हम आपको ये देंगे, वो देंगे, तो आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो काफ़ी पॉपुलर थे, या जो काफ़ी फेमस थे, या जो काफ़ी वेल नोन थे, और शायद आप वेट कर रहे थे कि कोई स्टेबल ऑफर आए, या फिर आप वेट कर रहे थे, अगर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप एक बहुत लोगों से मिल रहे थे, आप एक रिलेशनशिप में हो या आपको कोई पसंद हो, तो शायद आप वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप सेटल डाउन हो जाओ, या फिर एक नई बिगिनिंग आपकी होगी रिलेशनशिप में। आप सही वक्त के लिए वेट कर रहे थे शायद। मगर ये जो भी है, मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में एक हार्ट ब्रेक है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक एंडिंग दिख रही है। ये एंडिंग यहाँ पे क्यों है? आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया, तो जो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे थे शायद ये हो नहीं रहा है, ये आ नहीं रहा है, और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसे नहीं हो रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में हो या करियर में हो, तो आप बहुत निराश हो, आप बहुत दुखी हो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को संभलना होगा और फिर से कोशिश करनी होगी, क्योंकि कुछ तो है आपके तरफ जो आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, मगर ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी लाइफ बदल देने वाली है। ये फ्यूचर में मैं देख रही हूँ, आप इस स्टैग्नेंसी से बाहर आ रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ एरीज, तो आपके लाइफ में बहुत न्यू बिगिनिंग्स है, लव में, करियर में, बहुत ही एक्टिव एनर्जी है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है, और एक के बाद आ रही है, एक के बाद एक आ रही है। तो आपके रीडिंग में ऑलरेडी 3 एसेस है। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 एसेस एक रीडिंग में आना बहुत ही रेयर होता है, और मैं देख रही हूँ अक्टूबर आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके तरफ इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप खुद हैरान होंगे। और ये अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आपके करियर में ही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी है, आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई बिगिनिंग्स आ रही है। तो एम्प्रेस है आपके लिए चैलेंज। ये एक फेमिनिन एनर्जी है, तो ये शायद आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, शायद ये पर्सन के साथ आपकी तू तू मैं हो, या कोई चीज़ पर आपका झगड़ा चल रहा हो, या फिर आपके और इस पर्सन की बनती ना हो।
ये फ्रेंड हो सकते हैं, ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ये शायद एक मदरली एनर्जी भी है। तो कोई ऐसे पर्सन जो प्रेग्नेंट है इस वक्त, या फिर ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत मदरली है, बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग टाइप ऑफ पर्सन है। मगर अक्टूबर महीने में आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ चल रहा है जो थोड़ा सा मुश्किल एनर्जी लग रही है। एस ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो ये बच्चों को लेकर हो सकती है, अगर आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, फैमिली में कोई हो जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो यूनिवर्स कह रही है आपको बहुत संभल के बात करनी है अक्टूबर में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको एक स्टैंड लेना पड़े। अब अगर आप आपके लाइफ में दो फ्रेंड्स हैं शायद जो आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी एक के हित में बात करनी हो या किसी एक को चुनना हो, ऐसा कुछ हो रहा है। या फिर आपके फैमिली में आपको किसी एक को सपोर्ट करना हो और दूसरे पर्सन को भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको चुनना हो दो लोगों के बीच में, और उसके वजह से किसी और पर्सन को वो अच्छा ना लगे। तो मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बीच में फंस गए हो दो लोगों के बीच में, और आपको बहुत संभल के इसके साथ डील करनी है, क्योंकि आप कोई एक के साइड लोगे तो दूसरे पर्सन को बुरा लगेगा। तो बहुत संभल के आपको इसके साथ डील करना है। ये करियर में भी हो सकता है कि दो लोगों के बीच में, दो बॉसेस के बीच में आप फंस गए, या फिर आप ना हाँ कह सकते हो ना कह सकते हो। तो ऐसी एक सिचुएशन जहाँ पे आप किसी एक को नहीं चुन पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। तो बहुत सोच समझ कर संभल के आपको डील करना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आपकी एडवाइस यूनिवर्स कह रही है आप अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए और चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? लव की एनर्जी है यहाँ पे। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर ये कोई रिलेशनशिप का मामला हो तो इसे प्यार से सुलझाइए, और कोई भी मामला हो, कोई भी करियर में भी अगर हो तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, एम्पैथी के साथ इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग हो तो हर चीज़ को आप बहुत प्यार से सुलझा सकते हो। अपने टेम्पर को मत खोइएगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो मैं देख रही हूँ कि शायद आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको बहुत डिप्लोमेटिक होकर डील करना है इस चीज़ को। हर्मिट एनर्जी है यहाँ पे आपकी हिडन फैक्टर में। तो शायद अक्टूबर में आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करोगे। एक एनर्जी है, रिसर्च की भी एनर्जी है। तो शायद आप किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, या फिर आप बहुत इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो, या फिर आप, जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको उस चीज़ को हैंडल करना है। तो आप थोड़े से अपने आप को डिस्टेंस में रखना पसंद करोगे, ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहोगे अपने आप को। तो ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो। तो आपको हर चीज़ को नाप तोल कर बात करनी है, नाप तोल कर हर चीज़ को हैंडल करना है। तो उस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा एरीज, क्योंकि आपकी पूरी रीडिंग में मैं देख रही हूँ वो सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पे। आपकी आउटकम देखते हैं क्या है अक्टूबर महीने की आउटकम। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो भी इश्यूज हो आपके लिए अक्टूबर में, आप उसे बहुत ही सक्सेसफुली पीछे छोड़कर आगे जाओगे और आपकी लाइफ में काफ़ी पीस और स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी इश्यूज़ है बहुत छोटी छोटी इश्यूज़ है, मगर आप जो भी फेस कर रहे हो आप उसे सक्सेसफुली आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी अक्टूबर में, जहाँ पे आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल के बीच में चुनना हो। जैसे मैंने कहा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में अक्टूबर में जहाँ पे आपको किसी एक को चुनना हो, और वो बहुत ही मुश्किल डिसीजन है। आपको बहुत एक बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा। और देखिए, ये शायद फैमिली को लेकर है, ओके, ये फैमिली को लेकर है या पैसों को लेकर है, इनहेरिटेंस को लेकर हो सकती है। मगर एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है। तो एरीज, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। पिछली बार जो वीडियो थी
वो ज़्यादा शायद रेजोनेट नहीं हुआ आपसे, या पता नहीं क्यों व्यूज़ नहीं मिले मुझे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सुनना चाहूँगी आपसे कि क्या ये रेजोनेट होता है। नहीं तो मुझे अपनी एनर्जी कहीं और टैप करनी होगी, या फिर कुछ और करना होगा जिससे मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। कमेंट्स जितना आप करोगे उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकती हूँ, तो जितना हो सके कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ और आगे चलकर आपसे वीडियोस रेजोनेट हो पाए। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर ये रेजोनेट होता हो तो, और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, और कांटेक्ट कीजिए मुझे, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।